देवर्षि नारद ने देखा, देवर्षि नारद कहने लगे, ओरे राजा तू असली राजा ना है, तू तो कतली राजा है। मतलब ये है कि तेरे राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी तब तो तुम राजा कहलाने योग्य है। महाराज प्रियव्रत ने अपने सिर से मुकुट उठाया और अपने छोटे भाई उत्तानपाद किया, लगा दिया। बोले आज से मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। माता मेन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, उत्तानपाद बड़े ही न्याय प्रिय राजा हैं, जिनके यहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। इनकी पत्नी है जिसका नाम है महाराज सुनीति, बड़ी ही सरल स्वभाव की है। लेकिन एक बात बता दें श्रोताओं, ना तो उनके पास धूमधाम की कमी है, ना सम्मान की कमी है, ना भगवान की कृपा से कोई चीज की कमी है। कमी सिर्फ एक है, महाराज कोई संतान नहीं है। संतान देना और ना देना और दे करके छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है। एक बात और बताएं श्रोताओं, राजा कैसा होना चाहिए? ए चीची पे जी बंद करो। राजा कैसा होना चाहिए? विद्वान तो लिख रहा है, चुगली फोरे बेईमान मरे जो अमरती मेरे बिसरोले, चुगले फोरे बेईमान। समान प्रेम ना दे। एक बात और बताएं, आजकल राजा गलत नहीं होता भैया, जो चिमचाना है हो तो पीछे वाले बेकड़वड़ करवाए दी। तो एक विद्वान तो ये लिख रहा है, वो मर जाए के मास है ब्राह्मण वो मर जाए के दारू पी के पियो और भैया आजकल के पंच कैसे हुई गई? आज के पंच और पहले के पंच में दत्ता बड़ो अंतर है। पहले के पंच 5 थे, अगर कोई गलत बात हो जाती तो दत्ता काम तमाम करते, चलो कोई बात नहीं हटो। वो आजकल के पंचों पौआ आवाज हो गई। हाँ, कच्ची पी लई कच्ची बात, पक्की पी लई पक्की बात, और अम्मा उतर गई तो वही बात। तुम आओ अगर 65 वालो दे दो, और ये तो कुछ मत वालो है, 65 वालो अगर दे दो, अरे भैया तुम्हारी जिंदाबाद। और कौन पकड़ाए दी आप बोले तुम्हारी जिंदाबाद, और कौन फुल पकड़ा दी बोले तेरी बिल्कुल ही जिंदाबाद। हाँ पत्नी वो मर जाए पराए पति से नहीं लगावे,
और बता दें श्रोताओं, आजकल बड़ो गड़बड़ है। इसी बीच में 51 रुपया श्रीमान मोरपाल बहेवा से, 11 रुपया सोनपाल बहेवा से और 11 रुपया मंजीत भैया बहेवा से आए। देखते हैं मेरे श्रोता बंधुओं, और तानपात बड़े न्याय प्रिय राजा है, इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीत, बड़ी ही पतिव्रता है। हमेशा अपनी पति की सेवा के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करती है। एक बात और बता दे श्रोताओं, पत्नी ऐसी होना चाहिए अपनी पति की आज्ञा माने। वैसे यहाँ पे कितनी ऐसी पत्नी है जो अपनी पति को बहुत मानती है? ये बताओ, ऐसी देवी कितनी बैठी हैं जो अपने पति के पैर छुअती है? जरा हाथ खड़ा करना। ये बताओ, कथा तो हर साल हो रही है भैया, कंपटीशन को बुलाए, लेकिन जब बताओ पैर को छुअत पति के हाथ खड़ो करियो तो चलो कोई बात नहीं, शर्म तो लगत है, लेकिन जो पैर छुपाते बेहू हाथ खड़ो कर दे, छुपाती तो है क्या कह रही है अम्मा? क्या पूरे गांव की छुआती है तो हाथ खड़ो कर करना कट रही है, हाथ खड़ो कर देवा हमें लगेगा हाँ बहवा में कथा कात मतलब चौथो दिन है, लेकिन असर कोई ना पड़ो। असर वही है कि झांकी को नाव ले ले झांकी, कोई बात नहीं मानता, छुआ छुपा कोई दिक्कत नहीं है, कई बात है। आज महाराज मैया सुनीत ने मन में विचार किया, मेरे कोई संतान नहीं है। एक दिन बांदी को बुलाया, बांदी से कहा बांदी जा मेरे पति को बुला करके लेकर के आओ। उत्तानपाद को बुला करके लेकर के आई। उसी समय महाराज उत्तानपाद को जैसी देखा तो महाराज रानी रोने लगी, कहने लगी स्वामी स्वामी इधर तो देखा।
कोई संतान बलमा हो रही है बदनामी। स्वामी स्वामी इधर तो देखो ना, इतनी सुनने स्वामी मुझे संतान नहीं हुई, इसका कष्ट नहीं है। जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, जैसे देखते हैं हमें तो कहते ये बाँझ आ रही है, तो मैं देखा तो कहते निर्बंसी आए रो तो कहूँ कष्ट बात हो ना, सुनो ना इधर तो देखा एक बात कहना चाहती हूँ, सुनो ना इधर तो देखो, इधर देखो होती पाई बदलाती परियों को खना बदली जा। स्वामी स्वामी इधर महाराज उत्तान पाद की जो बड़ी रानी थी मैया सुनी समझा करके कहने लगी, बहन एक काम करो, इस डोले से नीचे उतरो, इस डोले से नीचे उतरो, क्योंकि ये महल, ये अटारी, ये घर, ये द्वार सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है। मेरे श्रोता बंधुओं, इधर महाराज जैसी इतनी बात कही है, उसी समय जैसी पैर पकड़े मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, एकदम से लात मारी तो मैया मुंह के बल गिर पड़ी। मन में विचार करने लगी, हे दीनबंधु भगवान, अज रो करके कहने लगी, हे दीनबंधु भगवान, कहने लगी जिसकी खातिर मैंने पति को शादी करने के लिए मजबूर किया, रो करके कहने लगी, हे दीनबंधु भगवान, ओ बंसी वाले श्याम
मुसीबत मुआने जन्म की डाली रे। के कारण मैंने प्रीतम को विवाह तो चाहिए। को ये पूछो इस डोले से नीचे उतरिए तो उतरिए कैसे। एकदम से महाराज उत्तान पाद आगे की ओर बढ़े। उत्तान पाद ने हाथ जोड़ करके कहा, रानी एक बात बता, इस डोले से नीचे उतरियो तो उतरियो कैसे। एकदम से छोटी रानी बोली, अब समझ में आई। हाँ, एक काम करो, ऐसे डोले से नहीं उतरे। बोले तो बोले सुनो हमारी कछु शर्तें हैं, तुम्हें मंजूर हो तो बताओ। इधर देखो मेरी कछु शर्तें हैं। क्या शर्तें? शर्तें ये बोलो। मैंने शर्त तो और सुनो। सुनाओ। मैं जो मांगती जाऊं, इधर देखो, जो मैं मांगती जाऊं आप देते रहना। बिल्कुल मांगते रहो। हम डोले से हम ऐसे नीचे ना उतरे वाली, हम ऐसे खानदान की ना, हम बहुत उतरे हुए खानदान की। सुना ऐसे नहीं उतरे। देखा कि हम तभी उतरी जा डोला से। हाँ कि हम तभी उतरी जा डोला से। पहले जसोत को देने का तभी उतरी डोला से पहले। सबसे बड़ी नफरत तो जात है। इधर तो देखा हम तभी उतरे जा डोला से। पहले जाए सोत को देने का तभी उतरे जा डोला से।
देवेश भाई सौत पसंद नहीं है, सौत चूना की बुरी जहर की छुरी सुना मेरे साइया। जय घर से देव निकार परुआ तेरे पैया, साथी करके तेरे संग में दीने बादर पा, तब करे टोला से पहले ताया को दे होली। तो पहली शर्त थी, दूसरी शर्त और हुए। इधर तो देखा, ये देखो राशि वस्त्र पहने घूम रही है। ये फटे पुराने का बड़ा बहन फटे राशि वस्त्र पहने रानी बनी घूम रही है। ना ना ना, फटे पुराने कपड़ा पहनो, फटे पुराने कपड़ा, ए पिडारे भीजा का, तभी उतरी टोला से पहले सोच मुझे होने का। और सुना एक शर्त और है, छीट को लेगा छुई छुई दे दे हटाओ। इधर देखा, राशि वस्त्र तो पहने नहीं, कोई बात नहीं। अंत मारे एक और हुए, ए फटो बांस एक हाथ में दे दो, फटो बांस एक हाथ में, ए पिडारे भीजा का, तब तरी टोला से पहले टाया को दे होली। एक काम करा, चाहे या तो जी रहेगी या मैं रहूंगी। एक काम करो, एक बात और सुनो, मेरे सर की कसम खाओ, जाके और देखोगे भी नहीं। देखो रानी, तुम कैसी बातें कर रही हो। जब मेरी बड़ी रानी है, बूढ़ी हो गई तो का फोन है बहुत टच चला तो देख लो, बूढ़ी हो गई लेकिन फोन है बहुत टच चले, वो बंधन है वो। कोई बात नहीं महारानी, मैं आपके लिए आप जो कहोगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। माता बहन भाई बंधुआ, कहाँ रानी बनी घूम रही थी, आज राशि वस्त्रों को उतार दिया। मन में विचार किया, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं। उसी समय महाराज राशि वस्त्रों को उतार करके महाराज जैसी चली है, क्या बताऊं। बारे समय बारी मुसीबत, जब माता उस समय खराब होता है ना। आज रानी बनी घूम रही थी श्रोताओं, एक हाथ में डंडा है और छीट का लेना बाजीबा। कि समय पे दुर्जन संग उस समय सत्संगी करावे। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे। कि समय पे बाढ़े रोग समय सब रोग मिटावे। कि समय बढ़ावे खर्च और समय धनवान बनावे। छोटू अरे समय पे होवे मिलन, समय पे छुड़न करवावे। कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे आए, प्यासे तो वो भी रजात दरिया के। आहा भैया समय पे होवे मिलन, समय पे छुड़नी करवावे।
10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन अर्जुन महाभारत जीत लो, एक दिन गोपे कोई लूटी हिलन ने। कहते स्वामी हरिदास मानव की बात का सूरज के 3 अपन हो गए कदर में। महाराज बलिहारी बलिहारी बखत की बलिहारी, राजा तो हुए भिखारी समय की बलिहारी। और इसी के साथ साथ श्रीमान प्रभात कुशवाहा जी ये स्टूडियो ये हमें 51 रुपये सम्मान कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, एक कुशवाहा स्टूडियो की बरनी पे लाखों याद रहे हमारो। एक प्रभात कुशवाहा जी की बरनी कोई क्या नोट कहते थे ना। अरे गोरी गोरी मैया नरम कलैया जुल्फे रही थी असत में बत्ती सी चमके जैसे बिजली चमक रहता। अरे 10 को नोटी करो तेरी भोली सी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी भोली सी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। आज महाराज इधर मैया जैसे ही आंख थी मन में विचार आया, जब भोजन करने के लिए जाती है तो कलेजे पर पत्थर रख करके सो जाती है, क्योंकि वो माँ कभी बगैर पति की आज्ञा से ना तो कहीं बाहर गई और ना कभी भोजन ग्रहण किया। आज मैया को याद तो आती है। एक दिन माताओं जब मैया ने मन में विचार किया पति के दर्शन दुर्लभ है, अब मरने के लिए एक दिन माताओं चली है। वो जब माताओं कोई सहारा नहीं होता है तो उसी समय अंत में मरने के अलावा आहा चले बदुखिया जंगल को धाई छोटू मरवे काजी दुखिया जंगल पहुंची जाए।
दुख में भाई बंद देती है तेरी वो छूट जाती। माता बहन भाई बंधुओं बन के बीच में जैसे ही पहुंची बियाबान जंगल में पहुंची है माताओं भरने के लिए जैसे ही चली मरने वाले से बचाने वाला बहुत आगे होता है। उसी समय देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ है। लड़की ओ लड़की कौन हो तुम? सीताराम बाबा जी। सीताराम बिटिया कौन हो तुम? बाबा जी आप जे न पूछो हमें कौन। मतलब ये बाबा मैं कोई भी हूँ लेकिन बड़ी दुखी मारी हूँ। अरे तुम्हारा नाम क्या है एक बात बताओ। बाबा जी हाँ हमारा नाम पूछ के क्या करोगे? का हमारा आधार कार्ड बनवाओगे? बिटिया एक बात बता, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ उसका उत्तर दे दो बेटी। पूछो बेटी कि का बरसात हो कोई तुम्हारा जवाब मेरे पास है। इधर तो देखो ना बरसात हो बाबा कोई ना कहूँ है
पे सूजा माता बहन भाई बंधुओं, इधर महाराज और इसी बीच में 21 रुपये से सम्मान कर रहे हैं धीरज मस्ताना झांकी ग्रुप हरदोई से, और शिवम भैया छतीपुर से 51 रुपये सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर 51 रुपया पंकज चाट भंडार, वो कह रहे हैं ढोला बाजी बा ढोला आए 2 लाइनें ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं 2 लाइनें। जिस समय महाराज राजा मंत्री से कह रहे हो, अरे मंत्री एक काम कर, आगे बड़ी तैयारी करने, इधर तो देख कि घोड़ा तो सजाया रे मंत्री, अरे प्रसंग की ओर श्री सुखदेव मुनि समझाने लगी, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज मैया को जवाब दिया, जाओ कि मोर वचन चाहे पढ़े जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। जाओ, हाँ सुंदर बालक जन्म लेगा, झोली से फल निकाला तो दे दिया, लेकिन मेरे पति के दर्शन दुर्लभ है, संतान कैसी हो सकती है? उसी समय जवाब दिया, बेटी जा, एक दिन वो होगा तेरे पति भी आएंगे और संतान भी होगी, बेटी बेटी जा।
कि गोदी में ओ लला होए आए जाए तो घर लौट जाइए। जा बेटी गोदी में गोदी में ललाए आए गए गोरी घर लौट गई रे गोदी में। तारी को चाहिए सुनीति प्यारी पैदा हुई है एक अवतारी तेरो सुको आहा तेरो सुको बागल है गाय गई गोरी घर लौट गई रे गोदी में ललाए आई गई गोरी घर लौट जाइए। इधर महाराज मैया सुनीत झोपड़ी में रहने लगी। अब इधर आ जाए जहाँ पर उत्तान पाद अपनी छोटी रानी के साथ में रह रहे हैं। आवाज लगा दी ओ रानी रानी कहो स्वामी। रानी कहो स्वामी। आज मेरू मन है मने हाँ काय को खीर खाए में को। अरे पागल हो गए। और काय को मने मेरे मन में है सो के हम शिकार खेलने के लिए जाएं। हमने जानी टिक्की खाए में को है। मेरी बात सुनो हाँ। मुझे जाने दो महाराज। हाँ हाँ तुम्हारी की समाज तुम कहूँ ना जाए हो। क्यों? देखो महाराज तुम घर से चले जाते हो तो मुझे अच्छो ना लगते है। और महाराज मुझे आज ऐसो लग रहा है तुम शिकार खेले में ना जाए रे। आज कोई दूसरी शिकार खेले में जाए रे। मतलब ये है आप बड़ी महारानी के पास जा रहे हो। पागल हो गई। मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। नहीं तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। आज तुम्हें बड़ी रानी की याद आ गई है। अरे नहीं 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 अभी तक तुम्हारे साथ मेरे याद नहीं आई। अब याद आएगी कहाँ से? स्वामी जी बोला मैं आपको नहीं जाने दूंगी। कैसे जानती हो? ऐसे नहीं जाने दूंगी तो? आप मेरी कसम खाओ। मैं तुम्हारी शरीर की कसम खा रहा हूँ कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं। आई एम प्रोमिस। प्रॉमिस। ठीक है महाराज घोड़ा को तैयार किया और तैयार करने के बाद में कितनी घोड़ा में एड़रेला काली। एड़ लगा दी। जब हम दिया चलो तीनी घोड़ा में लड़ेला गाय पहुंचे विकटू बनी में लाला
में लेकर के गया तो सारी सेना तो वापस चली आई और तानपाद पीछा करते रहे। शाम को सेना वापस आई। मैया सुरची ने क्या किया, जैसे देखा मंत्री से कहा मंत्री राजा कहाँ, बोले राजा तो पीछा करते चले गए। बोले कोई बात नहीं, भोजन बनाए खा लो और सो जाओ। मेरी श्रोताओं, रात्रि की बेला में वो तानपाद आए, छोटी रानी को आवाज लगा दी, रानी, हाँ रानी, बताऊं खर्राटे मार के सोई गई। और जब खर्राटे मार के सोई गई है तो महाराज मन में विचार आया, इतनी बड़ी रात और कटेगी तो कटेगी कैसे छोटू। याद आ गई किसकी, आहा, कि मैं याद सुनी इसी बीच में 101 रुपया आदेश ने प्रथम आवाज सुन ली। माताओं मन में विचार आया, ख्याल आ गया कि हमें लगता है मेरी छोटी बहन ने मुझे मारने के लिए भेजा होगा। उसी समय महाराज मन में विचार एक और आया, अगर मारने के लिए भेजा कोई बात नहीं, अपने पति के हाथों मर जाऊंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो बड़ी रानी जो रहे बाहर निकल करके आई, उसी समय महाराज अंगुली पकड़ ली, अंगुली पकड़ करके महाराज चली है। आहा भैया छोटू कैसे चली है कि धीरे धीरे चली लिवाई, पकड़ी अंगुरिया सजल बनेगी। आहा आहा अंगुली पकड़ ली, धीरे धीरे चली निभाई, पकड़ी अंगुरिया सजल बनेगी। टूटे खटोला पे लय बैठा, पैर दवाई रही महाराजा के। उत्तानपाद कहने लगे रानी मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ हुए तो मुझको दे दे। माता 5 दिन की जो की रोटी सूखी हुई थी आज महाराज देवा के समान लग रही, क्योंकि विद्वान तो कह रहा है भूखे में कामनी कंठ को त्याग दे, भूखे में टिक जा तू बाल ब्रह्मचारी, भूखे में बड़े को मान घट जातो है, भूखे में सिंगने गैया छोड़ जा तू पतिव्रता नारी। छोटू वो किसी पीर को पीर पे न सही जा, और वो किसी पीर सो पीरन से न्याय। महाराज
मेरे पास और कोई सेवा नहीं है स्वामी। एक जो की रोटी लाई उठाई, भैया नमक धर दयो बा रोटी पे। मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। समय व्यतीत होने के बाद में मेरी